आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी हाइस्ट स्पेनिश लैंग्वेज में बनी एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसके टोटल 3 सीज़न आ चुके हैं और तीनों सीज़न को 2-2 के पार्ट में रिलीज़ किया गया है। और अब इसके स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको सभी स्पेनिश एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सर्गियो मार्केना यानी कि प्रोफेसर के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि खुद एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी रॉबरी के प्लान को तैयार करने में लगा दी है, जो कि अपनी टीम के साथ रॉयल मिंट ऑफ स्पेन और बैंक ऑफ स्पेन में चोरी करने का प्लान बनाता है। और इसने सभी टीम मेंबर्स के नाम अलग अलग शहरों के नाम पर रखे हैं ताकि कोई भी पकड़ा ना जाए, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, मॉस्को, नायरोबी, रियो, डेनवर, हेलसिंकी। मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ को एलेक्स पीना ने बनाया था, जो कि स्पेन के जाने माने राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इस वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग 2017 में की गई थी। पहले ये वेब सीरीज़ स्पेन में ही एंटीना 3 टीवी चैनल पर दिखाई जाती थी और फिर इस वेब सीरीज़ की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लगभग 4 मिलियन लोगों ने इस वेब सीरीज़ को देखा। लेकिन धीरे धीरे वेब सीरीज़ की पॉपुलैरिटी घटती ही चली गई, जिसके चलते मेकर्स ने पहले पार्ट के लिए सिर्फ 15 एपिसोड ही बनाए। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इस वेब सीरीज़ के चौथे पार्ट तक आते आते ये शो स्पेन में बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। लेकिन तभी नेटफ्लिक्स मसीहा बन के आया और इसने इसके ग्लोबल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले इस वेब सीरीज़ का नाम बदलकर ला कासा दे पापेल से मनी हाइस्ट किया और इसके बाद सीरीज़ के सभी एपिसोड्स की ड्यूरेशन भी कम कर दी। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होते ही इस सीरीज़ ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटी और मामूली चीज़ से होती है। इस वेब सीरीज़ की भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। दरअसल सीरीज़ के निर्माता एलेक्स पीना ने एक बार एक टी शर्ट खरीदी थी जिस पर टोक्यो लिखा हुआ था। बस फिर क्या था, एलेक्स ने सोचा क्यों ना एक हाई स्टैंडर्ड चोरी की कहानी लिखी जाए जिसके सभी कैरेक्टर्स के नाम देश या शहरों के नाम पर हो। बस कुछ इसी तरह मनी हाइस्ट की शुरुआत हुई थी। सीरीज़ का सस्पेंस और आगे की स्टोरी लीक ना हो, इसके लिए मेकर्स ने पहले ही प्लानिंग की हुई थी। सीरीज़ में काम करने वाले सभी एक्टर्स को कभी भी एडवांस में स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी, बल्कि अगले एपिसोड की शूटिंग से पहले ही उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती थी। सीरीज़ देखने के बाद लगता है कि हर कोई कैरेक्टर अपने आप में परफेक्ट था, लेकिन आपको बता दें कि सीरीज़ में रोल पाने के लिए सभी कैरेक्टर ने काफ़ी मेहनत करी थी। जी हाँ, सीरीज़ का मेन कैरेक्टर यानी कि प्रोफेसर की बात करें तो उन्हें ऑडिशन के टाइम पर रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्हें हर हाल में ये रोल लेना था, जिसके लिए उन्हें कई सारे ऑडिशन देने पड़ते थे, तब जाकर ये रोल उन्हें मिला था। इसके अलावा सीरीज़ में डेनवर की हंसी देखकर आप सभी ज़रूर हैरान रह गए होंगे। देखकर तो यही लगता है कि ये उनकी एक्टिंग का अंदाज़ था, लेकिन ये सच नहीं है। डेनवर की हंसी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी। शूटिंग के दौरान उन्हें कहा गया था कि कितना हंसना है, ये सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा था। इस सीरीज़ में जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन दिखाया गया है वो असली नहीं है। मेकर्स ने असली रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में शूटिंग करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें ये परमिशन नहीं मिल पाई, जिसके बाद मेकर्स ने ठीक रॉयल मिंट ऑफ स्पेन जैसा ही सेट तैयार किया। इस सीरीज़ में आपको बेला चाव गाना सुनने को मिलता है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये गाना 19वीं शताब्दी के फेमस इटालियन फोक गाने से लिया गया था, जिसे वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस गाने को वहाँ के लोग बेनिटो मुसालिनो के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। ये वेब सीरीज़ को लेकर इंडिया में एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिला है और ये वेब सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी। अगर ये वेब सीरीज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो ये वेब सीरीज़ आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस वेब सीरीज़ को आप लोगों को ज़रूर एक बार देखना चाहिए और ये वेब सीरीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ के बारे में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।